बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में दरभंगा पुलिस ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और ऐसा बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चक्कर में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मुकेश सहनी के पिता ने आरोपियों को ब्याज पर पैसे दिए थे। बदले में उनकी मोटरसाइकिल को गिरवी रखा था। आरोपी मोटरसाइकिल लेने सहनी के पिता के घर पहुंचे। यहां आरोपियों और मुकेश सहनी के पिता के बीच कहासुनी हुई और फिर इसके बाद बेहद निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। जो 4 आरोपी हैं उनकी पहचान हो गई और पहचान होने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन में उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। एक तो कमरा में 3 खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी, वो फेंकी हुई मिली है जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे। जो घटना हुई है उसको जो है हम लोगों ने अभी क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सुबह को आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और अभी जो है डॉग स्क्वाड की टीम आ गई है, एफएसएल की टीम आ गई है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी एसआईटी टीम के सारे मेंबर्स भी अलग अलग टीम डिवाइड होकर के लगे हुए हैं। कुछ जो घटनास्थल के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो आसपास के सीसीटीवी और लोकल इनपुट की गैदरिंग में काम कर रहे हैं। तो सारे एंगल्स को हम लोगों के द्वारा कवर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। मैडम, ये अकेले रह रहे थे? ये अकेले ही रह रहे थे, अकेले। जैसा सुनने को पता लगा, नहीं, सुबह को कुछ खाना बनाने के लिए लोग आते थे, जो दूध वगैरह देने के लिए लोग आते थे, वो लोग आते थे, लेकिन ये मुख्यतः अकेले रह करते थे। हालांकि मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी ने दावा किया उनकी या उनके परिवार की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कहा उन्होंने, मेरे पूरे गांव में, पूरा दरभंगा जिला में हम लोग को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आज तक बातचीत नहीं हुआ। जांच करें, निष्पक्ष जांच करें और क्या है उसमें उस पर निकालें कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ है। और जो भी रिपोर्ट है हम पुलिस अपना कर्मी से बोलते हैं जितना जल्दी हो सकता है इस पर गंभीर हो गए करिए काम। और जीतन सहनी हत्याकांड पर सियासत भी अब तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस लगातार बिहार की कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आरजेडी को कानून की बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। हम लोगों को बहुत दुख है और पूरे परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करें। और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। अत्यंत दुख का विषय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसमें कार्रवाई की जा रही है और सारे साक्ष्य भी प्राप्त हो गए। जल्द ही पुलिस उसका खुलासा भी करेगी कि किन कारणों से उनकी हत्या। पूरी तरह कानून का राज स्थापित है बिहार में, किसी को कोई गलतफहमी में मत रहे। बिहार में कोई अपराध करके भाग नहीं सकता है, इसकी गारंटी। जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज में नरसंहारे रणसंहार होती रहती रही। इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। मुकेश सहनी के पिता की नृशंस हत्या पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें राजनीतिक सामंत कहते हुए हमला बोला। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि 14 घंटे के बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी है और तब उन्हें मुकेश सहनी की पीड़ा नजर आई, जबकि घटना की कुछ देर बाद ही देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने फोन पर दुख प्रकट किया। नाम बताएं, सर्वनाम में नहीं, नाम। सत्ता पोषित, सत्ता नकेल कसता है अपराधी गुंडों लंपटों का, चाहे किसी भी दल का हो।
हमारे दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर कोई भी अपराध करेगा, बड़े से बड़े रसूखदार व्यक्ति को भी 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम उसको जेल की सलाखों तक पहुंचाए हैं। लेकिन विपक्ष में माननीय तेजस्वी यादव जी, आप और आपके परिवार ने उसको सम्मानित किया है।